भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर मथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाभ्यवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय रसध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्राकृष्वानलोचनाय तस्मै विकाराय नमः शिवाय यथे जयस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय श्री गणेशाय नमः जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान कहत माधव श्री हरिदास तुम देव अभय वरदान जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भालचंद्रमा सोहतनी के कान में कुंडल नागफणी के अंग गौर से गंग बहाए मुंड मालकन छाल लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देखी नाग मुनि मोहे मेरा मातु की हवे बुलाई वामे अंग सोहत छवि न्यारी करत शूल सोहत छवि भारी करत सदा सत्तुन छेकारी नंदी गणेश सोहे कहीं कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात निकाऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख दुआ निवारा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारे तुरत सड़ानन आप पठायो लवली में महिमार गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबन के पाकर दीन बचाई किया तपहि भारी रथ भारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी
दान में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वेद माहि महिमा तब गाई, कथनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जगत सुरासुर भय विहाला। जगत सुर असुर भय विहाला। कीन्ही दया तुह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जग कीन्हा, जित के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल ने पूजन सिंह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कर कृपा सबके भक्तवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। लेत शूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मन संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाते सो को फल पाही। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादित्य पाल न पाए। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतराम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हर हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
शिवाय। आदि अनंत अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावें, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान ने पावें। आगम निगम पुराण समें इतिहास सदा जिनके गुण गावें। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। सृजन सुपालन ले लीलाहित जो विधि हरिहर रूप बनावें। एक ही आप विचित्र अनेका सुवेश बनाए के लीला रचावें। सुंदर सृष्टि सुपालन करि जग पुनि बन काल जुखाय पचावें। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। अगुण अनी है अनामे अज अविकार सहज निज रूप धरावें। परम सुरम्य बसन आभूषण सज मुनि मोहन रूप करावें। ललित ललाट बाल विधु बिल से रतनहार उर्पे लहरावें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। अंग विभूति रमाय मसान की विस्मय भुजंग मणि को लपटावें। नरक कपाल कर मुंड माल गल भालू चर्म सब अंग उड़ावें। घोर दिगंबर लोचन तीन भयानक देखी के सब थर्रावें। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। सुनत ही दीन की दीन पुकार दया निधि आप उबारन को आवें। पहुँच तहाँ अविलंब सदारुण मृत्यु को मरण विदाई भगावें। मुनि मुख कुंडु सुत की गाथा सुचि अजम विज्ञ जन गाय सुनावें। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। चावल चाई जो फूल धतूरे के बेल के पाते और पानी चढ़ावें। गाले बजाए के बोल जो हर हर महादेव धुनि जोर लगावें। तिनहि महाफल दे सदा शिव सहज ही मुक्ति भुक्ति सो पावें। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। बिनसी दोष दुख दुरित दैन्य दारिद्र्यम नित्य निसुख शांति मिलावें। आशुतोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित्त बख्शावें। सवन सवन काटि भव बंधन भव निज भवन भव्य बुलावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। ओढ़र दानी उदार अपार जु ने किसी सेवा ते ढुई जावे। दमन अशांति समन संकट बिरद विचार जनहि अपनावे। दमन अशांति समन संकट बिरद विचार जनहि अपनावे। ऐसी कृपालु कृपा में देव की क्यों न शरण अब ही चली जावे। बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयहम्
चिदाकाशमयाकाशवासं भजे अहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुयं गिराज्ञानिगोति तीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं सुस्फुरन्मौलिकल्ललोनिचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं कृष्णाननं नीलकण्ठं दयालं चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रलम्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रजयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजे अहं भवानीपतिं भावगम्यं कालातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पदारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतो अहं सदा सर्वदां सम्भूतोऽभ्यं जराजन्म दुःख औघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नं मामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेणाहर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। श्री गणेशाय नमः। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदा एवं नंदीकेश्वर के महात्म्य कथन के प्रसंग में ब्राह्मणी की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति हमें हो सकती है और नर्मदा जो हमारे भारत भूमि पर जैसे गंगा माता है, यमुना जी हैं, ऐसे ही नदी के रूप में बह रही है नर्मदा, उनकी कथा आज सुनने आप और हम जा रहे हैं। शिव शंभु भोलेनाथ की कृपा से पलवाड़ा में हमें ये कथा सुनने को मिल रही है। श्री कोमलदास महाराज जी हमारे, उनका बड़ा ही कोमल स्वभाव, उनकी सानिध्य में, और यहाँ से ब्रजघाट मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गंगा जी की तपोमयी स्थली है। यहाँ के लोग भी बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, तपोमयी लोग हैं, भक्त हैं, साधु हैं, और
उन्हीं में से एक प्रमुख यजमान श्री ललित जी और श्रीमती शीतल देवी जी की याचना पर, प्रभु जी की कृपा पर, श्री शंभू की कृपा पर ये कथा हम सब लोग सुन रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सूत जी क्या कह रहे हैं प्यारे भक्तों? गोश्चैकाप्य भगवत्र तत्हयांगणिबन्धिता शुभा तदेव ब्रह्मणो रात्रावजागां बहिर्गत शौवाच प्रियां स्वीयां दृष्ट्वा गामङ्गणे स्थिताम् अदुग्धां खेर निर्नोदो दुकामो मुनीश्वरा। हे ऋषियों, वहां पर आंगन में एक उत्तम गाय बांधी थी और उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया हुआ गृहपति ब्राह्मण आया, तब हे मुनीश्वरों, गाय को बिना दूही हुई आंगन में स्थित देखकर खिन्न हो उसे दूहने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुमने अभी तक गाय को नहीं दूहा? पत्नी ने ऐसा कहकर वह बछड़े को ले आया और इसके बाद हे मुनियों, दूहने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्त्री को बुलाकर दूध की इच्छा वाला वह गृहपति ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खूंटे में बांधने का प्रयत्न करने लगा। हे सुब्रतो, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर में लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। उस पाद प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाए हुए उस ब्राह्मण ने कुहनी से उस बछड़े को जोर से मारा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया और उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को दूह लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। वह गाय अपने बछड़े को प्रीति पूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रुदन करने लगी। तब उसका रुदन देखकर बछड़े ने यह वाक्य कहा। बछड़ा बोला, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख आ पहुंचा? उसे प्रेम पूर्वक मुझे बताओ। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो। मैं उसे कह नहीं सकती हूँ। इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है। सूत जी बोले, अपनी माता की बात सुनकर प्रारब्ध से संतुष्ट उस बछड़े ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे माता, क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है, पर रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को ना सुख देने वाला है, ना ही किसी को दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है, यह दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूँ, यह मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी होता है। इसलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु,
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और हे माता, तुम, मैं और ये जीव आदि जो भी हैं वे सब कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचन को सुनकर पुत्र शोक से युक्त एवं दुखित उस गाय ने यह कहा। गाय बोली, वत्स सर्वं विजानामि कर्माधीना प्रजायति तथापि मायया ग्रस्ता दुःखं प्राप्नोम्यहं पुनः रोदनं च कृतं भूरि दुःख शान्ति भवेन्नहि इत्येतद्वचनं श्रुत्वा विष्णुं वत्सो विविदिम्। और गाय बोली कि हे वत्स, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन हैं, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी ममतावश बहुत रोदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा है। तब यह बात सुनकर बछड़े ने माता से यह कहा। बछड़ा बोला, यद एवं च विजानासि पुनश्च रुदनं कुतः कृत्वा च साध्यते किंचित् इस्मात् दुःखं त्यजाधुना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बछड़ा बोला, यदि तुम ऐसा जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है माँ। अब दुख छोड़ो हे माता। सूत जी बोले, पुत्र के यह बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखी हुई। इसके बाद लंबी सांस लेकर गाय ने बछड़े से यह वचन कहा, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा। यह मैं सत्य कह रही हूँ। हे पुत्र, मैं प्रातःकाल उसे अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी और तब घायल होने पर इसके प्राण अवश्य छूटेंगे, इसमें संशय नहीं है। बछड़ा बोला, हे माँ, तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो, और अब इस ब्रह्म हत्या का फल किस प्रकार भोगोगी? हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भारत में जन्म प्राप्त होता है और भोग के द्वारा उन दोनों के नष्ट होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है, तो कभी वह कर्म भोग का भी कारण बनता है। इसलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने के लिए तत्पर मत हो। मैं कहाँ से आज तुम्हारा पुत्र हूँ और कहाँ से तुम मेरी माता हो, अतः पुत्रत्व और मातृत्व का अभिमान व्यर्थ है। तुम इस पर विचार करो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता, कौन किसका पिता है, कौन किसका स्वामी और कौन किसकी स्त्री है। यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। हे मातः,
ऐसा विचार कर आपको धैर्य से दुख का त्याग करना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सद्धर्म का आचरण करना चाहिए। गाय बोली, एवं जानाम्य अहं पुत्र माया मां न जात्यसौ त्वद दुखेन समं दुखं तस्मै दास्ये तदेव हि। हे पुत्र, यद्यपि मैं यह जानती हूं, किंतु यह मोह मुझे नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें जिस प्रकार का दुख दिया है, मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। उसके बाद मैं वहां जाऊंगी जहां ब्रह्म हत्या का नाश होता है। वह स्थान मैंने देखा है जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपनी माता उस गाय की बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया और इसके आगे कुछ भी ना कह सका। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों की यह अद्भुत बात सुनकर वह तीर्थ यात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए। फिर मुझे उस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान पर अवश्य चलना चाहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वह मातृभक्त ब्राह्मण मन में ऐसा निश्चय कर सेवक सहित अति विस्मित हो रात्रि में सो गया। इसके बाद प्रातःकाल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा और उस पथिक को जगाने लगा तथा उससे यह वचन कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातःकाल हो गया है, अतः जहाँ जाने की इच्छा हो उस स्थान के लिए अपनी यात्रा आरंभ करो। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे सेवक के शरीर में वेदना है, अतः मुहूर्त भर रुककर हम चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सूत जी बोले, इस प्रकार बहाना बनाकर उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए वह व्यक्ति पुनः सो गया। तदनंतर गाय दूहने के समय कार्यवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। पिता बोला, हे पुत्र, मैं कार्यवश फिर कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को दूध लेना। सूत जी बोले, हे महर्षि, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय दूहने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध में भरकर उसे सींग से मारने लगी। तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सब लोग एकत्रित हो गए। गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ, जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए वे जहां उसके पिता आदि थे वहां पहुंचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में ही वह बालक मर गया। बालक के मर जाने पर वहां हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हो उठी और बारंबार रोने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं?
कौन मेरे दुख को दूर करेगा। इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्ण की वह गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण की हो गई और सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए यह कैसा आश्चर्य है। तब यात्री ब्राह्मण यह आश्चर्य देखकर चल दिया और वह गाय जहां गई वहां उसी के पीछे पीछे वह ब्राह्मण भी गया। वह गाय अपनी पूंछ ऊपर उठाए शीघ्र ही नर्मदा नदी की ओर आकर इन नंदिकेश्वर के निकट नर्मदा नदी के जल में 3 बार अवगाहन करके पुनः श्वेत वर्ण की हो गई। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और जब नर्मदा नदी में उस गाय ने 3 बार स्नान कर लिया और वो सफेद रंग की हो गई, फिर जैसी वह आई थी वैसी चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, अहो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला यह तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहीं स्नान किया। स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चल दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदरी स्त्री उन्हें मिली। उसने पूछा कि हे पथिक, आप चकित होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। सूत जी बोले, उस यात्री की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप में बता दी। फिर स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ रुको। तब उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया। और विनम्र होकर बोला, तुम क्या कहती हो? प्यारे भक्तों, जब उसने पूछा, हे पथिक, आप चकित होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। और जब ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहीं स्नान किया, स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए दोनों चल दिए और सुंदर स्त्री उन्हें मिली। स्त्री ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो स्त्री आप समझ सकते हैं नर्मदा ही होगी। और सूत जी बोले, उस स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप में बता दी कि भाई ऐसे ऐसे गाय आई थी और गाय जो है ब्राह्मण के बच्चे को मार कर आई। ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसने आके यहाँ नर्मदा में स्नान कर लिया और वो श्वेत वर्ण की हो गई, फिर से काली से सफेद हो गई। तो स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहीं रुको। तब उसकी बात सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या कहती हो, मुझे यह बताओ। तब वह पुनः बोली, तुमने जिस स्थल को अभी देखा है वहीं अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो, अन्यत्र क्यों जाते हो? हे पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण कर शीघ्र ही शिव की कृपा से सद्गति को प्राप्त कर लेंगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर में यहाँ सर्वदा गंगा जी आती हैं। आज ही वह सप्तमी तिथि है और वह गंगा में ही और वहीं जा भी रही हूँ। हे मुनीश्वरों,
यह कहकर स्त्री रूपधारी वे गंगा जी अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आधी ही अस्थियों को अपने वस्त्र से ज्यों ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, नमः शिवाय। और प्यारे भक्तों, उसने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखा और माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया, तुम्हारे धन धान्य आयु एवं वंश की वृद्धि हो। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वे स्वर्ग चली गईं और वहां पर बहुत समय तक अति उत्तम परम सुख भोग कर शिव कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ गति प्राप्त की। इसके बाद उसका पुत्र वह ब्राह्मण भी अस्थियां विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो गया एवं शुद्ध चित्त हो अपने घर चला गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप ब्राह्मण स्वर्ग गति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। कोटि रुद्र संहिता में नंदीकेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन में आप सुन रहे थे, अर्थ सप्तमोध्याय, और नंदीकेश्वर लिंग का महात्म्य वर्णन। जब भी नर्मदा में जाते हैं प्यारे भक्तों, नर्मदा में स्वयं निर्मित बनाए हुए शिवलिंग नहीं, स्वयं से बने हुए शिवलिंग वहां पर विराजमान हैं और नर्मदा में से वो पानी में रहते हैं। जैसे गंडकी नदी में शालिग्राम शिला मिलते हैं, ऐसे ही नर्मदा में शिवलिंग मिलते हैं। प्यारे भक्तों, उस शिवलिंग को कोई लाके अपने घर पर स्थापना करके उनकी नित्य पूजा करे, वो साक्षात शिव है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और नर्मदा भी पवित्र है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्वयं गंगा नर्मदा में जाती हैं, ये बात नर्मदा खुद बता रही है। और नंदीकेश्वर लिंग का महात्म्य अब आप सुनेंगे प्यारे भक्तों, किस प्रकार से नंदीकेश्वर महादेव का शिवलिंग है। जिस नंदीकेश्वर शिवलिंग को हम सुनने जा रहे हैं, वही नंदी विराजमान शिव जी के सामने रहते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत, कथम गंगा समायाता वैशाख सप्तमी दीने नर्मदायां विशेषेण सूते तद्वर्णय प्रभो। ईश्वरश्च कथं जातो नंदिकेशो हि नामतः वृत्तं तदपि सुप्रीत्या कथय त्वं महामते। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे प्रभो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी, इसे विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिव जी नंदीकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृत्तांत को भी अत्यंत प्रीति पूर्वक कहिए। और सूत जी बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ हो, ऋषियों में श्रेष्ठ लोगों, आप लोगों ने नंदीकेश से संबंधित यह बहुत उत्तम बात पूछी है, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी
पाति वृत्त धर्म में परायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर कामबाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया और तपस्या करती हुई उस परम सुंदर स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। हे मुनीश्वरों, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुव्रता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी, अतः तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया और उसे अपना विकट रूप दिखाया। इसके बाद वह दुष्ट आत्मा राक्षस उस ब्राह्मणी को भयकारक दुर्वचन कहने लगा तथा उसे अनेक प्रकार से डराने लगा। तब शिव परायणा वह कृष्णांगी द्विज पत्नी भयभीत होकर प्रेम पूर्वक बारंबार शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। अत्यंत व्याकुल एवं शिव नाम का जप करती हुई वह स्त्री अपने धर्म की रक्षा के लिए जब शिव जी की शरण में चली गई, तब शरणागत की रक्षा सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मण के आनंद के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। बोले श्री शिव महापुराण की जय, श्री शंकर भगवान की जय। और इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर वर मांगो इस प्रकार कहा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंदप्रद रूप की ओर देखने लगी। तदनंतर उत्तम विचार वाली वह पतिव्रता ब्राह्मणी सुख देने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और ऋषि का बोली, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर तथा सर्वदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की और आपने जो इसका वध किया है उससे आपने संपूर्ण जगत की भी रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही एक मेरा वर है, इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। सूर्य जी बोले, इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषि का चुप हो गई और तब दयालु शिव जी कहने लगे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरीश बोले, हे ऋषि के, तुम उत्तम चरित्र वाली हो और तुम मुझ में विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो जो वर मांगा उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया। इसी अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्ष युक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उन सभी ने अत्यंत प्रीति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनका पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की। इसी समय सर्वा स्वर नदी
गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। और सूत जी बोले, गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोकहित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, ऐसा ही हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी भी उसके आनंद के लिए उसके द्वारा निमित्त उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्णांश में प्रविष्ट हो गए। और इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न हो शिव जी की तथा उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान पर चले गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। और उसी दिन से इस प्रकार का यह परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी भी वहां सभी पापों का विनाश करने वाले नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध हो गए। हे द्विजो, तभी से गंगा जी भी सबके कल्याण की इच्छा से तथा मनुष्यों से ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन यहाँ आती हैं। मनुष्य वहाँ स्नान कर और भली भांति नंदिकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। बोलिए नंदिकेश्वर शिवलिंग महाराज की जय। श्री नर्मदा माता की जय, श्री गंगा माता की जय, श्री 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 शिव महापुराण की जय। इस प्रकार प्यारे भक्तों, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में नंदिकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, नमः शिवाय। और पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य कथन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महा दिव्य लिंग हैं, जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है, जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है, जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीब लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। बोलिए महाबलेश्वर शिवलिंग की जय। यानी कि वो महाबलेश्वर शिवलिंग ऐसा है जो अपने अपने युग में रंग बदलता है। कृत युग में श्वेत वर्ण का सफेद रंग का हो जाता है, त्रेता में लोहित वर्ण का लाल रंग का हो जाता है, द्वापर में पीले रंग का हो जाता है और कलयुग में काले रंग का हो जाता है। बोलिए श्री महाबलेश्वर शिवलिंग की जय। और 7 पातालों को आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा।
महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वे साक्षात शिव रूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहां पर शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी कुमार, नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यम स्वयं मृत्यु, साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण, गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबली की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, गुह्यक, खग, नानाविध पिशाच, बेताल, महाबली, दैत्य, शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उनसे इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक रमण करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले, नमः शिवाय। वहां बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा इस लोक में तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की है। हे द्विजो, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित यह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा तथा स्तवन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इसी दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्धार हो जाता है। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहां आकर देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले, नमः शिवाय। और इस प्रकार से प्यारे भक्तों, अपने श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता महाबल महात्म्य वर्णन नामक 8वां अध्याय सुना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले, नमः शिवाय। संयोगवश हुए शिव पूजन से चांडाली की सदगति का वर्णन आगे सुन रहे हैं आप। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं सेव सत्तमः, चांडाली का समाख्याता तत्कथां कथय प्रभो।
ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम शैव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में भी सभी लक्षणों से समन्वित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सौमिनी की युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। देखिए प्यारे भक्तों, सौमिनी नामक ब्राह्मणी है और वो कैसे चांडालिनी बनेगी और चांडालिनी बन के कैसे शिव के धाम को प्राप्त करेगी, इस कथा को हम सुनने जा रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, तदनंतर नवीन यौवन शालिनी, वह उत्तम व्रत वाली सौमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। और हे द्विजो, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सौमिनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्यारे भक्तों, जब पति मर गया उस ब्राह्मण सौमिनी नामक ब्राह्मणी का, सुशील तथा उत्तम आचार वाली थी वो स्त्री, और दुखी हो गई, व्यथित चित्त हो गया उसका। कुछ काल अपने घर में उसने निवास किया। उसके बाद अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। और तब कुल को कलंकित करने वाले उसके उस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले गया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और वह विचार निरत रहती थी। इस प्रकार उस सूत्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सौमिनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ के गायों के साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भगा ने मद्य के मदिरा के नशे में कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला और मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चात पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगे। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर अभिलषित भोजन कर लिया। हे द्विजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सौमिनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चांडाल जाति वाली बना दिया। यमराज पुरी से लौटकर वह सौमिनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर वहां जहां तहां डोलती और चांडालों के झूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्ध अवस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह चांडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी।
वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्यात्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके ये खाने योग्य नहीं है, ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी और इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी देवयोग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो गया और उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई उसी गौकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठा कर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी का नाम उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित